Good morning, class 10th. Let's continue our lesson. Madam rides the bus. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? Now the conductor, he told Valley, उसने वैली से क्या कहा? अब जबकि तुम यहाँ आ गई हो तो क्या तुम जगहों को एक बार देखना नहीं चाहोगी? All by myself. Oh, I would be much too afraid. और वैली ने क्या कहा कंडक्टर से? मैं खुद. ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड. मैं डर जाऊंगी. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you were not afraid to come in the bus. अब वैली के बोलने के जो उसका जो मैनर्स था उससे खुश होकर कंडक्टर ने कहा, पर तुम बस में आई तो डरी हुई नहीं थी. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर. और वैली ने क्या रिप्लाई दिया कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी. वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक. फिर कंडक्टर ने कहा वैली से, तो ठीक है, तब वहाँ उस दुकान पर क्यों नहीं जाती और ड्रिंक पीने के लिए कुछ क्यों नहीं लेती. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर. और इसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है. ओ नो, आई कुड नॉट डू दैट. वैली ने कहा, ओ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती. वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक. फिर कंडक्टर बोला वैली से, वेल देन ठीक है, तब मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ. नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव माई टिकट, दैट्स ऑल. अब वैली ने कहा कंडक्टर से कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तुम मुझे केवल मेरा टिकट दे दो. इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. कंडक्टर ने कहा वैली से कि ये मेरी तरफ से एक तुम्हारी दावत होगी और तुम्हारा कुछ भी खर्चा नहीं आएगा. नो नो, शी सेड फॉर्मली, प्लीज़ नो. और वैली ने कहा नो नहीं. उसने फॉर्मली दृढ़ता से कहा प्लीज़ नो. द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey. Again there were not many passengers. और फिर कंडक्टर ने अपने कंधे को श्रग हिलाया और उन्होंने बस के दोबारा वापस जाने के लिए स्टार्ट होने तक इंतज़ार किया. इस बार भी बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? कंडक्टर ने वैली से कहा जब कंडक्टर ने वैली को टिकट दिया. नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. और वैली ने कहा नहीं, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स. बस स्टार्ट हुई और फिर से वही वंडरफुल अद्भुत साइट दृश्य थे. वैली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वैली जरा भी बोर नहीं हुई और हर चीज़ का उसी एक्साइटमेंट से स्वागत किया जो उसने पहली बार फील किया था. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. और फिर अचानक वैली ने क्या देखा? वो यंग गाय को रोड के पास मरे हुए देखा जहाँ यह किसी तेज गति से आ रहे व्हीकल से टकरा गई थी. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वैली ने कंडक्टर से पूछा, क्या यह वही गाय नहीं है जो शहर आते समय हमारी बस के सामने आई थी? The conductor nodded and she was overcome with sadness. और कंडक्टर ने अपना सिर हिलाया और जो वैली थी उसमें उदासी छा गई. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. What had been a lovable? और वैली ने क्या कहा? क्या हो चुका था? एक लवेबल प्यारी सुंदर जानवर को अब अचानक अपनी सुंदरता
और जीवन खो चुकी थी और इतनी भयानक दिखी, इतनी फ्राइटनिंग, इतनी डरावनी, एज इट ले देयर, जब वो वहाँ पड़ी हुई थी। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, ब्लड ऑल ओवर। और जो काऊ थी, जो गाय थी, उसकी टांगें पसरी हुई थी, उसकी निर्जीव आंखों में क्या था? फिक्स स्टेयर, स्थिरता थी, ब्लड ऑल ओवर और चारों तरफ खून। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। और जो बस थी अब वो चल पड़ी और जो मेमोरी थी, जो यादें थी उस डेड काउ, मरी हुई गाय की, वैली के मन में बार बार आ रही थी। हॉन्टेड हर मीन्स परेशान कर रही थी। डैम्पनिंग हर एंथोजियम, उसके उत्साह को ठंडा कर रही थी। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वैली विंडो से बाहर देखना नहीं चाहती थी। शी सैट thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. She वैली इसी प्रकार बैठी थी अपनी सीट पर, ग्लूड में चिपकी हुई, जब तक कि बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची। Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." फिर वैली कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा, "वेल सर, ठीक है सर, मुझे आशा है कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगी." ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। एंड कंडक्टर ने कहा, ओके मैडम, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए आंसर दिया। Whenever you feel like a bus ride, come and join us. जब भी तुम्हारा मन बस की सवारी करने का हो, हमारे साथ आना। And don't forget to bring your fare, और अपना किराया लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus. वैली हंसी और उस बस से कूदी। Then away she went, running straight for home. फिर वो दूर चली गई और सीधे अपनी घर की ओर भागती हुई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Valley's aunts, the one from South Street. और जब वैली अपने घर के अंदर उसने प्रवेश किया तो उसने क्या देखा कि उसकी जो मदर है, उसकी जो मम्मी है, उसको वो जाग चुकी थी और वैली के एक आंट से वो बातें करते अपनी मम्मी को पाया। और वैली की वो आंट साउथ स्ट्रीट में रहती थी। दिस आंट वॉज द रियल चैटर बॉक्स। चिल्ड्रन, चैटर बॉक्स कहते हैं अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। और उसकी जो आंट थी वो बहुत बातूनी थी, चैटर बॉक्स। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग। और एक बार जब वो शुरू हो जाती थी बोलने तो दोबारा उसका मुंह नहीं बंद होता था। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वैली केम इन। और जब वैली ने अपने घर में प्रवेश किया तो उसकी आंट बोली, तुम कहाँ थी? शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। और वैली की आंट ने मतलब कैजुअली मतलब अचानक बोली, उत्तर मिलने की उम्मीद ना करते हुए। सो वैली जस्ट स्माइल, तो वैली केवल मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद द कन्वर्सेशन। और वैली की मदर और उसकी जो आंट थी अपनी बातों में वे फिर व्यस्त हो गई। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। तो वैली की मदर ने कहा वैली की आंट से, हाँ तुम ठीक कहती हो, इतनी सारी चीज़ें हमारे बीच में, बाहर संसार में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और जब हम किसी चीज़ के बारे में जान भी लेते हैं तो हम इसको पूरी तरह नहीं समझ सकते, क्या हम समझ सकते हैं? ओ येस ब्रीड वैली, ओ हाँ, वैली ने सांस लेते हुए कहा। वॉट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, और व्हाट क्या, वैली की मदर ने पूछा, तुमने क्या कहा? ओ सेड वैली, वैली ने कहा, ओ आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। मैं तो बस तुमने जो कुछ उन चीज़ों के बारे में कहा जो हमारे नॉलेज के बिना हैपन घटित होती है, उससे मैं क्या हो रही थी, उससे मैं एग्री, सहमत हो रही थी। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, शी सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा एक छोटी सी लड़की है ये। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, टू पोक
हर नोज बेटे एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है कि ये हमारे बातों पे कितना ध्यान दे रही है। उसके आने ने क्या कहा, ये छोटी सी बच्ची है और देखो ये कैसी हमारे बातों पर ध्यान दे रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, मानो कि एक ग्रोन अप लेडी हो, एक बड़ी औरत हो। वैली स्माइल टू हर सेल्फ, वैली अपने आप में मुस्कुराई। शी डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वैली नहीं चाहती थी कि वैली की स्माइल को वो लोग समझे। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और परंतु तब इसका कोई चांस भी नहीं था। क्या था? सो चिल्ड्रन, your lesson is over. Now your homework is read the lesson carefully and do the question answer and also learn it. Thank you and have a nice day.